सीधा खड़ा हो। सीधा खड़ा होना बुद्धि। अब मेरी बात का कान खोल के सुन ले। अब जो जो आएगा उसके सामने चाहे तू रो धो कुछ भी कर, लेकिन आज मुझे पैसे अच्छे खासे कमाने हुए चाहिए। और अगर तूने थोड़ी कमाई की ना तो पता ना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। खाना नहीं मिलेगा तुझे, समझा मेरी बात? हाँ। सामने खड़े होकर सब देखूंगी मैं, और अगर तूने कोई नौटंकी की तो देख लेना तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। अरे ये अंकल तो हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। ये तो निखिल भैया के पापा हैं, पर ये यहाँ पे भीख क्यों मांग रहे हैं? भैया से फोन करके पूछती हूँ। हेलो निखिल भैया, आप एक बात बताइए, ऐसी भी क्या मजबूरी आ पड़ी थी जो आपने अपने पापा को मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए भेज दिया? अरे आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? वो मेरे सामने खड़े हैं। आप 1 मिनट रुकिए, मैं वीडियो बना के भेजती हूँ। क्या है ये? बस इतने पैसे? तुझे कहा था ना मैंने बुड्ढे, आज अच्छे से कमाई करनी है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। मैं सामने से खड़ी होकर ना तुझे देख रही थी, तू हाथ पैर तो जोड़ नहीं रहा था, ना रो रहा था। तुझे एक्टिंग करनी नहीं आती है क्या इतनी सी भी? इतने से कुछ नहीं होने वाला, समझा तू? तूने ऐसे नहीं मानेगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा ना, उसके बाद तुझे अकल आएगी। तू देखना, तू चल मेरे साथ। चल तू, कल बताती हूँ मैं तुझे ऐसे कैसे भीख नहीं मांगेगा। चल ना, सीधा खड़ा हो और बात सुन ले मेरी ध्यान से। तूने कल भी मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। तुझे कहा था ना मैंने भीख मांगने के लिए, और तूने क्या किया? इतने से पैसे लेकर आ गया। अगर आज तूने ढंग से भीख नहीं मांगी ना तो कल की तरह पानी से गुजारा करना पड़ेगा, पता है ना? अब जो भी आए कुछ भी कर, रो रो के लेकिन पैसे मांगने उनसे। अब सीधा खड़ा रहे, मैं वहां से देख रही हूँ तुझे। शिखा, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम कौन होती हो? मेरे पापा को खाना देने वाली या ना देने वाली? निखिल, तुम कहाँ से आ गए? और मैंने कब बोला ये सब? मैं तो पापा जी को मंदिर लेकर आई थी दर्शन करवाने के लिए। अच्छा, बंद करो अपनी बकवास। तुम मंदिर के सामने खड़ी हो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, मेरे पापा से तुम भीख मंगवा रही हो, वो भी इस उम्र में। तुम इनकी बहू हो, ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? देखो निखिल, वो कुछ पैसों के लिए मुझे वो लालच आ गया था। तुम जितने पैसे देते हो उतने में गुजारा कहाँ होता है। मुझे शॉपिंग करनी होती है, घूमने जाना होता है, इसलिए मैंने सोचा पापा जी वैसे ही पड़े रहते हैं और क्या काम है उनका घर पे, तो इसलिए मैंने ये सब। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है ना, माफी मांग रही तुमसे। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। नहीं शिखा, तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है बहुत बड़ा। ये मेरे पापा है, भगवान है मेरे, इनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ। और तुम इनसे भीख मंगवा रही हो। वो तो शुक्र है मेरे दोस्त का जिसने फ़ोन करके मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता मेरे पापा के साथ क्या हो रहा है।
अरे मैं तो ऑफिस चला जाता था, मेरी पीठ पीछे तुम मेरे पापा से भीख मंगवा रही हो। तुम्हें किसी सी कमी रखी थी मैंने? हाँ, अरे इतने पैसे तो देता था तुम्हें, जितने पैसे तुमने मांगे उतने मैंने तुम्हें दिए, वो भी बिना एक सवाल किए हुए। वो भी तुम्हें कम पड़ रहे थे जो तुम इतनी नीचे गिर गई? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। निखिल देखो, मुझसे गलती होगी, तुम प्लीज तुम चलो ना, हम घर चल के बात करते हैं। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, बल्कि हम दोनों घर जाएंगे, क्योंकि वो घर मेरा और पापा का है, तुम्हारा नहीं। तुम एक काम करो, अपने मायके चली जाओ, और तुम्हारे मायके पे फ़ोन करके ना तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा। और तुम जैसी औरत के साथ ना मैं एक सेकंड रहना पसंद नहीं करता। डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा तुम्हारे पास, समझी? पापा जी अब पापा, आप चलिए मेरे साथ। निखिल मेरी बात सुनिए। पापा जी मुझसे गलती हो गई, मेरी बात तो समझिए पापा जी। मैं बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा।